आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में प्लान कामयाब हो गया। हम यही तो चाहते थे कि उनको ऐसा लगे कि वो खुद से भाग कर गए हैं, वो अब महल आएंगे और हमारा असल प्लान स्टार्ट होगा। जो है कहता है आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। गौ वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सब सवारी में होते हैं। ये देखता है कि बैग में हुआ नहीं है। वो परेशान होता है। वो लियो हैंग से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ वो गाँव को देखते हैं। लियो हैंग गाँव से मिलता है। गाँव कहता है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। लियो हैंग कहता है मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, बल्कि मेरी वजह से आप हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। मगर आपको क्या लगता है कि जीजाई पर ट्रस्ट करना चाहिए? महाराज बनने के बाद अगर उसने आपकी बात ना मानी तो क्या होगा? गाँव कहता है आप फिक्र ना करें, ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। आप तो बस आराम करें और महाराज बनने की तैयारी करें। मेरी नजर में सिर्फ आप ही महाराज बनने के काबिल हैं। लियो हैंग खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ लोग उसको घेर लेते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने लगते हैं और जांग और की उसकी मदद करते हैं। और लियो हैंग पहचान लेता है कि ये तो गाँव के आदमी है। लियो हैंग कहता है वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो जांग कहती है गौ तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहा है और तुम उसके सीक्रेट्स छुपा रहे हो। सर्वेंट गौ को बताता है जिन आदमियों को लियो हैंग को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था वो अभी तक वापस नहीं आए। गौ परेशान होता है। लियो हैंग उनको बताता है कि हुआ गौ के पास है। लियो जो भी वहाँ आता है और वो गुस्सा करता है कि लियो हैंग की वजह से जीजाई तख्त पर बैठ गया है और की भी हुआ की वजह से गुस्सा करता है। फिर वो सब प्लान बनाते हैं। ये कहता है गौ ने जिस तरह लियो जाओ के पहुंचने से पहले जीजाई को सबके सामने महाराज बना दिया है, हम भी उसके प्लान की तरह काम करेंगे और लियो जाओ को जीजाई की जगह चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सीन में गौ क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए आता है और कहता है क्राउन प्रिंस आप कॉमिक बुक्स लिख रहे हैं, मैं आपके लिए कॉमिक बुक्स लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है, आप थक जाएंगे। क्राउन प्रिंस उसे कॉमिक बुक्स लिखने का ऑर्डर दे देते हैं। वो जीजाई को बेहोश कर देते हैं और जीजाई को वहाँ से ले जाते हैं और लियो हैंग को उस पर नजर रखने के लिए कहते हैं। लियो हैंग उनकी बात मान जाता है। लियो जाओ एक साथ होते हैं। ये छुपने की कोशिश करता है मगर फिर वो कहता है मुझे छुपने की जरूरत नहीं है। गाँव को थोड़ी ना पता है कि तुम जीजाई नहीं हो और वो थोड़ी ना जानता है कि हम उसके प्लान के बारे में जानते हैं। वो वहीं पे बैठ जाता है। गाँव वहाँ आता है तो वो की को देखकर हैरान होता है। लियो जाओ उससे जीजाई बनकर बात करता है और फिर गाँव वहाँ चला जाता है। लियो हैंग जीजाई पर नजर रखने की बजाय वहाँ चला जाता है। जांग मेकअप करी होती है तो उसका भाई उससे मिलने के लिए आता है और बताता है कि डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो जांग कहती है मैं भी आपके साथ डैड को देखने के लिए जाऊंगी। उसका भाई कहता है नहीं वो जांग तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, तुम डाइलिंग की महारानी बनने की कोशिश करो। अगर तुम डाइलिंग की महारानी बन गई, तुम्हारा महारानी बनना हमारे लिए और हमारी जान सल्तनत के लिए बहुत जरूरी है। जांग उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो की को बातें करने के लिए बुलाती है। की कहता है तुमने कहा है कि जरूरी बात करनी है, बताओ क्या जरूरी बात है? जांग कहती है मैं बस तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ, क्या ये बात जरूरी नहीं है? की कहता है अच्छा ठीक है बातें करो। वो जांग कहती है अगर मैं प्रिंसेस ना होती तो और बात होती। ये कहकर वो चुप कर जाती है और की उसकी तरफ हैरानी से देखता है। जांग कहती है आज तक तुमने मेरी जितनी भी मदद की उसके लिए थैंक्स। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये उदास होता है। नेक्स्ट सीन में लियो जाओ के महाराज बनने की खुशी में डांसर्स डांस करती हैं, सब एंजॉय करते हैं। एक सर्वेंट गौ को बताता है कि सब रेडी है। गौ गार्ड को इशारा करता है तो गार्ड और सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। सर्वेंट किचन में जाती है जहाँ सबके लिए खाना तैयार किया जा रहा होता है। वो सब टोस्ट करते हैं। अचानक सबकी तबीयत खराब हो जाती है। वो खुश होता है। लियो कहता है गौ तुम मेरे साथ कैसे कैसे कर सकते हो? गौ कहता है लियो जाओ झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ जानता हूँ। की कहता है मुझे हुआ वापस कर दो। तो गौ ने हुआ की डिश बना दी होती है और वो डिश वो की को दे देता है। ये बहुत गुस्सा करता है। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि गौ तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। गौ कहता है क्राउन प्रिंस मैं तो आपका अच्छा ही चाहता हूँ। जीजाई वहाँ आता है। लियो हैंग भी वहाँ आ जाता है और बताता है कि मैंने ड्रिंक में एक स्पेशल पाउडर शामिल किया है और तुम सब मुझे महाराज बनाने के लिए राजी होगे तभी मैं तुम लोगों को उसका एंटीडोट दूंगा। वो जान कहती है मुझे एंटीडोट दो। वो उससे एंटीडोट ले लेती है। जनरली अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है और वो गाँव के आदमियों के साथ फाइट करते हैं। गाँव क्राउन प्रिंस को नुकसान पहुंचा देता है। क्राउन प्रिंस जनरल ली से कहते हैं आप गाँव को कुछ मत कहें। वो बस गाँव को सारी जिंदगी पकड़ कर रखने का ऑर्डर दे देते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं सॉरी मैं हुआ को नहीं बचा सका। ये बहुत रोता है और कहता है हमने तुम्हारी कॉमिक बुक्स को भी मुकम्मल करना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्राउन प्रिंस की डेथ हो जाती है। ये और जांग बहुत ज्यादा रोते हैं। नेक्स्ट सीन में वो जांग कहती है मेरे जान किंगडम को मेरी जरूरत है इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं वहाँ की प्रिंसेस हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। ये उदास होता है। नेक्स्ट सीन में की जनरल सेक्रेटरी से कहता है मैं महल से जाने लगा हूँ। जनरल सेक्रेटरी कहते हैं अभी तक के लिए प्रिंस नहीं चुना गया और क्राउन प्रिंस ने ये जिम्मेदारी तुमको दी थी तो तुम उनकी आखिरी विश को पूरा नहीं करोगे। ये चुप कर वहाँ चला जाता है मगर उसे जांग मिलती है। ये हैरानी से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम वापस क्यों आ गई? वो जांग कहती है मुझे पता चला कि तुम फिर से तख्त के लिए प्रिंस को तलाश करने वाले हो तो मैं महारानी बनना चाहती हूँ तो इसलिए मैं यहाँ से गई ही नहीं। ये खुश होता है। वो दोनों बातें करते हैं कि हम क्राउन प्रिंस की आखिरी विश को पूरा करने की कोशिश करेंगे और तख्त के लिए अच्छा प्रिंस सेलेक्ट करेंगे। गाँव को प्रिजन में रखा जाता है। वो वहाँ हुआ हैंग से मिलता है और वो कहता है अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जीत जाएंगे। वो कहता है तुम
तुम इतने बेवकूफ हो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम क्यों करूं? तुम हो कौन? तो वो अपने चेहरे से मास्क उतारकर अपना असल चेहरा दिखाता है। तो गाओ हैरानी से कहता है कि तुम हो। नेक्स्ट सीन में जांग और की रोंगचैंग सिटी में जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि उस शहर में लड़कियों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है और उनके हक के लिए बात की जाती है और उस शहर में लड़कों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। वो देखते हैं लेडी ऑफिसर्स एक शख्स को अपनी वाइफ से रूडली बात करने पर पनिशमेंट देने की बात करती हैं। तो वहाँ प्रिंस आते हैं और वो शख्स की मदद करते हैं और कहते हैं अब नेक्स्ट टाइम तुम अपनी वाइफ से अच्छे से बात करना, और वो उसे पैसे देते हैं और कहते हैं तुम अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना। वो प्रिंस को थैंक्स कहकर वहाँ चला जाता है कि और जांग प्रिंस से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि वो तक के लिए प्रिंस की तलाश कर रहे हैं। प्रिंस बताते हैं मैं और क्राउन प्रिंस बचपन के दोस्त हैं, मगर मैं महाराज नहीं बन सकता। वो जांग कहती है क्या आप अपने दोस्त की आखिरी विश पूरी नहीं करेंगे? प्रिंस कहते हैं ऐसी बात नहीं है, असल बात यह है कि मैं अपनी वाइफ की मर्जी के बिना शहर छोड़कर नहीं जा सकता, वो मुझे परमिशन नहीं देंगी। आप दोनों रोंगचैंग सिटी में हैं और यहाँ के रूल्स बहुत डिफरेंट हैं। तभी वहाँ रोंग शहर की प्रिंसेस आ जाती हैं और वो कहती हैं ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं, कि उनसे बात करने लगता है। तो असिस्टेंट कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के सामने बात करने की? किसी भी लड़के को प्रिंसेस के सामने बात करने की परमिशन नहीं है। जहाँ कहती है मैं तो बात कर सकती हूँ, हम इनको महाराज बनाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं। तो प्रिंसेस गुस्सा करती है और वो वहाँ चले जाते हैं। प्रिंस रोंग उनको बताता है कि ना मैं तो आप लोगों के साथ जा सकता हूँ, ना मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर उजांग से शादी कर सकता हूँ। रोंग सिटी में सिर्फ एक लड़की ही डिवोर्स दे सकती है, लड़के का कोई हक नहीं है। वैसे तुम लोग प्रिंसेस को बुरा मत समझो, बचपन से ही उसने बहुत मुश्किल बर्दाश्त की है। उसकी डेथ के बाद उसकी मॉम के साथ बहुत से लोगों ने बुरा किया और बहुत से लड़कों ने भी उनके साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो लड़कों से नफरत करती हैं और इस शहर में लड़कों के कोई राइट्स नहीं है। वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वो वहाँ क्राउन प्रिंस को देखकर हैरान होते हैं। क्राउन प्रिंस उन्हें बताते हैं कि जनरल सेक्रेटरी का प्लान था कि मैं सबके सामने एक्टिंग करूं कि मेरी डेथ हो गई है। मैंने उनके कहने पर सब किया। कि गुस्से से कहता है तुम्हारी वजह से गांव ने हुआ की डिश बना दी और तुमको सिर्फ अपनी फिक्र थी। वो गुस्सा करता है। जो है प्रिंसेस रोंग से मिलता है और कहता है ये स्पेशल टी मैंने आपके लिए बनवाई है। प्रिंसेस उसी को ही टी पिला देती है और वो बेहोश हो जाता है। कि कहता है मैं अब क्राउन प्रिंस का काम नहीं करूंगा। ओजांग उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है वो तुमसे माफी तो मांग रहे हैं, तुम जानते तो हो कि मैंने महारानी बनना है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अच्छे इंसान से शादी करूं? तुम मेरे लिए प्रिंस को तलाश करो। ये चुप कर जाता है। फीमेल ऑफिसर्स की को पकड़ लेती हैं और उनको प्रिंसेस के सामने लेकर आती हैं। ये प्रिंसेस के साथ भी बुरे तरीके से बात करता है तो वो उसको पनिशमेंट देती हैं और कहती हैं इसकी शादी मेरी असिस्टेंट से होगी और ओजांग तुम मेरे साथ रहोगी। नेक्स्ट सीन में ओजांग और प्रिंस ये से मिलते हैं। ओजांग कहती है मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। प्रिंस कहते हैं मगर हम जो मर्जी प्लान बना लें हमें प्रिंसेस रोंग की बात माननी ही पड़ेगी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।